देखिए 1909 में हमने चर्चा की है मार्ले मिंटो सुधार की, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार के बाद, ठीक है, जो अधिनियम लाया गया, ठीक है, जिसने भारतीय संविधान की नींव में कार्य किया, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जो सांप्रदायिक भावनाएं थी, जो कि 1909 में उदय कर दी गई, जिसमें मुस्लिम को मुस्लिम वोट देगा और हिंदू को हिंदू वोट देगा, है ना, एक सांप्रदायिक चुनाव स्टार्ट कर दिया गया था, है ना। तो उसकी नींव और बढ़ी इस अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1919 का अधिनियम आता है, ठीक है, कौन सा, 1919 का अधिनियम। अब इस अधिनियम को किस नाम से जाना गया, इसको जाना गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। जो मॉन्टेग्यू जो थे ये यहाँ पर राज्य सचिव रहे, ठीक है, ये क्या थे, राज्य सचिव। और ये जो थे ये हमारे यहाँ क्या थे, और सराय। तो ये वॉरसराय पद था और यहाँ पर इनके बाद ये राज्य सचिव पद था। तो ये दो भागों में यानी कि पद बांटे गए थे, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ रही। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि ये अधिनियम तो लाया गया 1919 में, लेकिन इसको लागू जो किया गया वह लागू किया गया 1921 के अंतर्गत। हालांकि देखिए 1917 के अंदर पहली बार एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक तरह की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम कार्मिक रूप से यानी कि धीरे धीरे, है ना, क्या करेंगे, हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार लेकर आएंगे। इन्होंने पहली बार क्या कहा कि हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, ठीक है। इस अधिनियम के तहत इन्होंने बात कही कि हम एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे जो भारतीयों के हित में होगी, ठीक है। तो अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसके अंतर्गत देखो एक बात ये कही गई, इसमें कहा गया, देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ पहले आपको। देखिए केंद्र, राज्य और प्रांत, ठीक है, ये तीन कैटेगरी थी उस समय में। अब देखिए इसके अंदर एक बात कही गई कि केंद्र और प्रांत, ठीक है, केंद्र और प्रांत के जो विषय सूची थी इनकी, केंद्र में जो कानून थे, है ना, जो नियम थे, और प्रांत के जो कानून नियम थे, है ना, इनकी जो विषय सूची थी, ठीक है, उनको अलग कर दिया गया कि इनकी विषय सूची अलग अलग है। और साथ ही जो राज्य था, ठीक है, राज्य पर केंद्र का जो नियंत्रण था वह सीमित कर दिया गया, ठीक है, कम कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि राज्य पर केंद्र का नियंत्रण सीमित कर दिया गया, ठीक है। एक ही किया गया, अलग, देखिए इनका अलग विषय सूची, इनके अलग विषय सूची। अब इसकी भी विषय सूची थी, लेकिन क्या किया गया कि केंद्र इसको प्रभावित करता था, केंद्र का जो यानी कि जो नियंत्रण था वो राज्य पर कम कर दिया गया। अब देखिए राज्य पे कम करने के साथ साथ क्या कहा गया कि अब जो केंद्र और प्रांत की जो विधान परिषद है, ठीक है, उसकी अलग से सूची बनाई गई। मैंने बताया इनको तो अलग कर दिया, केंद्र की और प्रांत की अलग विषय सूची बनाई गई, ठीक है, इनकी अलग विषय सूची बनाई गई। देखिए आप एक चीज ये देख सकते हैं, जैसे जो हम यहाँ पे राज्य के आज हम कार्य देखते हैं, प्रांत में जो हमने बांटा है, हमारे संघीय व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं एक रूप में यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो उसकी झलक देखने को मिलेगी आपको, धीरे धीरे एक थोड़ी सी पिक्चर क्लियर भी हो जाएगी आपको आगे, ठीक है। इनकी विषय सूची अलग बना दी गई, ठीक है। अब देखिए इनको तो अलग कर दिया गया, इस तरह से इसको बना दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि अब इन्होंने प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, ठीक है? विषयों को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। अब प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांट दिया गया। अब जिनको दो भागों में बांटा, वह विभक्त किया गया, जो बांटा गया वह कौन कौन से थे, ठीक है। इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी बात थी, एक था इसके अंदर हस्तांतरित, कौन सा था, एक हस, ठीक है, ये एक हस्तांतरित विषय था,
ठीक है। ये जो विषय था इसके अंदर साधारण विषय हुआ करते थे। इसमें क्या होते थे? साधारण विषय हुआ करते, हस्तांतरित। ठीक है। और इसको कौन चलाता था? इसको चलाता था गवर्नर, शासन होता था इस पर। इस पर किसका शासन होता था? गवर्नर शासन। यहाँ पर क्या है? हस्तांतरित विषयों पर साधारण विषय हुआ करते थे। ठीक है। जैसे कृषि हो गया, ठीक है, कृषि संबंधी हो गया, और कृषि मान लीजिए, और एक ग्राम के जो विषय हैं, जो ग्राम गांव में जो जो समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, इस तरह के जो विषय थे वो इसमें साधारण विषय में रखे गए। अब इसके बाद जो आता है आरक्षित विषय, इन्होंने दो भागों में विभक्त किया, एक तो हस्तांतरित हो गया और एक हो गया आपका आरक्षित विषय। आरक्षित विषय जो थे, अब इनको जो चलाया जा रहा था वो चलाया जा रहा था फौरसराय द्वारा। ठीक है, वो इनके हाथ में कंट्रोल था हस्तांतरित विषय का। ठीक है। अब इनका था, अब देखिए ये जो था यहाँ पर क्या था, एक कार्यपालिका परिषद जो थी, ठीक है, कार्यपालिका परिषद जो थी वो इसको देख रही थी। ठीक है। गवर्नर जो थे, वहां के जो गवर्नर थे कार्यपालिका परिषद में थे, वो इसको चला रहे थे। ठीक है। तो ये बड़े बड़े, जैसे आपका हो गया पुलिस हो गया और सेना हो गया, इसी तरह के जो बड़े बड़े जो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित विषय होते हैं उसमें इन्होंने रखा। ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरह से बनाया। हालांकि देखिए क्या है कि ये जो व्यवस्था थी ये आगे लागू नहीं की गई। ठीक है। लेकिन हमें इसके बारे में जानना जरूरी था। ठीक है। क्योंकि ये जो द्वैत शासन विधि जो ये लेकर आए थे ये कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है। दो विषय थे इसमें, द्वैत शासन विधि, लेकिन प्रांतीय स्तर पर लाए थे ये, लेकिन प्रांतीय स्तर पर ये चल नहीं पाई। अब देखिए इसके बाद जो सबसे बड़ा जो हम चेंज देखते हैं, ठीक है, जो बहुत ही जैसे हम देखते हैं कि 1853 के अंदर एक चीज हुई है जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, भारत के अंदर एक क्या हुआ, संसदीय व्यवस्था आई थी। ठीक है, संसदीय व्यवस्था। तो भारत के अंदर पहले क्या हुआ था, उस समय संसदीय व्यवस्था का आरंभ हुआ था 1853 में। अब बाद में क्या किया गया, अब देखिए यहाँ पर जो अब 1919 के अंदर जो चेंज आता है, वह सबसे बड़ा चेंज क्या आता है, यहाँ पर द्विसदनीय, ठीक है, जिसमें हम आप कह सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, द्विसदनीय व्यवस्था आ गई। अब यहाँ पर जो द्विसदनीय व्यवस्था आई है, लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, ये व्यवस्था लाई गई अब 1919 के अंदर। अब देखिए ये जो व्यवस्था आई है, ये पहली बार व्यवस्था भारत के अंदर इंट्रोड्यूस की। आज हम देखते हैं भारत के अंदर यही संरचना दिखती है, राज्यसभा और लोकसभा वाली। ठीक है। इससे पहले जो यहाँ पर जो व्यवस्था चलती थी वो कौन सी थी, भारतीय विधान परिषद चलती थी उस समय। क्या चलती थी इससे पहले, जो हम देखते हैं, भारतीय विधान परिषद। ठीक है, भारतीय विधान परिषद थी इससे पहले, तो बाद में क्या कर, राज्यसभा और लोकसभा, जिसे हम द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं, ये ला दी गई। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले से, तो यहाँ पर हम एक चीज को हम देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका राज्यसभा लोकसभा का गठन किया गया। ठीक है। इसके बाद हमारे जो टॉपिक आता है, इसमें हम देखते हैं जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो घटना हम देखते हैं, घटनाक्रम जो आता है, वह आता है एक सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया को और गहरा करना, है ना। देखिए ये तो अंग्रेजों की शुरू से नीति रही है, फूट डालो शासन करोगी, और भारत के अंतर्गत ये काफ़ी समय से पहले से भी ये चीज़ें देखी गई कि जो सांप्रदायिक भावना लोगों के मन में रही, ठीक है, और उसको और पैदा, यानी वो उसको गहरा दिया जो गया, और समय समय पर उन चीज़ों पर बातचीत जो की गई, है ना, चीज़ें देखी गई। क्योंकि देखिए सिमिंगली हम सब लोग देखने भर से, हम हमारे जो कार्य हैं, करने के तरीके हैं, ठीक है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो भले ही देखने में अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब देखते हैं कि सबका एक ही उद्देश्य है, वह क्या है, मुक्ति। ठीक है, परमात्मा की उपलब्धि। लेकिन कहीं ना कहीं इन विषयों को, जो भारत का जो सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक संपत्ति मानी जाती थी, ठीक है, उसको बड़ा ही अलग ढंग से दिखा दिया। क्योंकि भारत के अंदर जब भी चाहे कोई आक्रामक कार्य आया हो,
ठीक है, या कोई दूसरी सभ्यता भारत में आई हो, या कोई दूसरा धर्म भारत में आया हो, सबका वेलकम किया गया है। जब भी तुम कहते हैं विविधता में एकता, है ना, तो ये बहुत बड़ी सुंदरता है भारत की। लेकिन यहाँ पर हम जो चीज़ देखते हैं, यहाँ पर जो अंग्रेजों ने इस चीज़ को और कराया, जैसे 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार आए, है ना, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको, हिंदू को हिंदू, मुस्लिम को मुस्लिम वोट देगा। अब इन्होंने इसको और गहरा किया 1919 के अधिनियम में। इन्होंने क्या किया कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों को, ईसाइयों को, ठीक है, इनको क्या किया, इनका अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी इन्होंने। पृथक निर्वाचन सिद्धांत को इन्होंने विस्तारित किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, जो सांप्रदायिक चुनाव सिद्धांत, ठीक है, एक सांप्रदायिक चुनाव सिद्धांत लाया गया। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया, जो सिख थे, सिखों को अलग वोट देंगे भाई, है ना, सिख अलग वोट देंगे। यहाँ पर भारतीय जो ईसाई हैं, जो भारत के अंदर ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर चुके थे, भारतीय ईसाई को अलग दिया जाएगा। ठीक है, साथ के साथ एंग्लो जो भारतीय थे, ठीक है, एंग्लो भारतीय देख लीजिए, तो इनका अलग अलग क्या करा, प्रतिनिधित्व बनाया गया। ठीक है, और साथ के साथ उस समय जो भारत के अंदर यूरोपीय जो लोग भी थे, ठीक है, उनका भी पृथक निर्वाचन रखा, कि यूरोपियन लोग तो भारतीय व्यवस्था में तो काम कर ही रहे थे, तो उनको भी चुनाव में शामिल किया गया। ठीक है, वो तो बना ही रहे थे नियम, तो उन्होंने कहा भाई हमारा भी यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसको फूट डालो शासन करो की नीति को गहराया गया। यहाँ पर सांप्रदायिक चीजें आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हम देखते हैं, एक ये हो गया आपका, एक पॉइंट और आता है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें देखा गया शिक्षा और संपत्ति के आधार पर, ठीक है, क्या किया गया, एक सीमित संख्या तय की गई लोगों की शिक्षा और संपत्ति के आधार पर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर कुछ विशेष व्यक्तियों को मतदान का अधिकार दिया गया। देखिए आप एक चीज देखेंगे, सदा से ही जो शासन व्यवस्था है वह हमेशा संपत्तिवान लोग, धनी लोग, है ना, और शिक्षित लोगों को, इनको महत्व हमेशा से देती आई है। ठीक है, और देखिए आप कहीं ना कहीं एक चीज देखेंगे, आप भी अंग्रेजी समय में और आज भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो संपत्तिवान जो लोग हैं ये हमें सत्ता को प्रभावित करते हैं। और कहीं ना कहीं संपत्तिवान जितने भी उस समय जो लोग थे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, सभी उद्योगपति थे, सभी प्रॉफिट की बात करते थे, तो इनको जहां जहां से प्रॉफिट दिख रहे हैं वहां वहां सरकार के साथ ही चलते थे। इसलिए बहुत सारे लोग जो रहे हैं उस समय में, अंग्रेजी शासन के समय में, इन लोगों को उस शासन व्यवस्था से कोई खास दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये भी दोहन कर ही रहे थे, ऊंचे वर्ग पर यानी ऊंचे स्थान पे पहुंच के दोहन चल ही रहा था, और इनके दोहन को कहीं ना कहीं सर्टिफाइड जो किया जा रहा था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जा रहा था। तो कुछ लोगों को दिखाया गया कि हाँ भाई देखिए लोकतंत्र है, तो उसके अंतर्गत जो ये जो व्यवस्था है इसके अंदर लोग जो राजनीति को समझते हैं उन्हीं लोगों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। हालांकि देखिए उससे पहले जो हमने देखा है, जिसके अंदर पटियाला के महाराजा हो गए, है ना, ठीक है, उन्हीं को यानी कि वोट डालने का अधिकार दिया गया था, यानी कि अपनी उन्होंने पहले इन्होंने शामिल किया कि आप एक गैर सरकारी संस्था के रूप में ही सही, ठीक है, के रूप में ही आप हमारे साथ काम करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से उनको एक गैर सरकारी रूप में अपने साथ रख लिया, मनोनीत कर लिया, है ना, विधान परिषद का हिस्सा बना लिया। तो इस तरह की इन्होंने चीजें दिखाई, लेकिन एक किसको उठाया इन्होंने उठाया राजाओं को, ना कि एक आम व्यक्ति को। और राजाओं को तो सदा से ही क्या रहा है भारत के अंदर, हम देखते ही आ रहे हैं इतिहास से, उनको तो सिर्फ अपने राज की हमेशा से चिंता रही, और उनके पास जो आने वाली इनकम थी, है ना, उसकी हमेशा से चिंता रही। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षित लोगों को और संपत्तिवान लोगों को उन्होंने एक विशेष इन्हीं को अधिकार दिए गए कि आप मतदान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा से ही रहा है और आज भी इसका रूप हम देखते हैं। अब देखिए एक चीज और हम देखते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1854 में, है ना, एक योजना आई थी, याद हो आपको, है ना, जिसमें क्या थी, मैकाले की योजना थी।
तो मैकाले योजना लेकर आए थे शिक्षा वाली, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे भी, है ना। 1954 में आए जिन्होंने सिविल सेवा की जब उसमें बात कही गई थी, तो सिविल सेवा का इन्होंने गठन किया था उस समय में कि ये एक खुले तौर पर कोई भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है। तो इस तरह से लाया गया। तो उस समय में जो लोक सेवा आयोग जो था, है ना, उस समय था, तो इस 1819 के अंदर लोक सेवा आयोग को गठित किया गया, सिविल सेवा को, ठीक है। तो इसको किया गया था कब? 1926 के अंदर, लोक सेवा आयोग, ठीक है। लोक सेवा आयोग जो था, इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट में और आता है आपका। तो एक ये चीज लेकर आई है, साथ के साथ 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 इन्होंने पहले केंद्र और राज्य का, है ना, पहले क्या होता था, पहले केंद्र और राज्य का एक ही बजट होता था, केंद्र और राज्य के बजट को, ठीक है ना, अलग कर दिया। अलग कर दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो राज्य का जो बजट था, केंद्र को उससे अलग कर दिया इन्होंने, ये केंद्र का बजट अलग हुआ। यदि केंद्र के विषय ज़्यादा होते हैं, है ना, तो उन्होंने केंद्र को अलग कर दिया गया राज्य बजट से। तो इन दोनों के अलग अलग बजट के ऊपर बात कही गई है, ठीक है। ये इसमें सारी चीज़ें हम देखते हैं। और देखिए साथ ही साथ क्या कहा कि राज्य विधानसभा जो है, ठीक है, राज्य विधानसभा जो होगी वह क्या कर सकती है, अपना बजट खुद बना सकती है ना। राज्य विधानसभा जो है, राज्य विधानसभा अपना बजट बनाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये भी कहा गया भाई, राज्य विधानसभा जो है वह अपना बजट बनाने के लिए क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है, ठीक है। ये हमारे 1919 के अधिनियम में आता है, ठीक है। आपको अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। बाकी हम एक बार इस पर दोबारा निगाह डाल देते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमने देख लिया, एक बार लिख लीजिए आप अगर आपको हो। ये माउंटेन ट्रांसपोर्ट सुधार आए 1919 में, 1921 में लागू किए गए। इसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की बात कही गई। इसमें केंद्र और प्रांत के जो विषय थे सूचियां अलग कर दी गई थी, ठीक है। और राज्य पर केंद्र का जो नियंत्रण था वह सीमित कर दिया गया था, ठीक है। उसे प्रांतीय विषय दो भागों में बांट दिया, एक आरक्षित विषय था और एक हस्तांतरित विषय था। इसमें क्या था, सिर्फ एक जैसे कि साधारण विषय थे, और उसके अंतर्गत क्या थे, आरक्षित विषय थे। बाद में ये जो विषय सूची थी, ये जो था ये चला नहीं, इसको खत्म कर दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था इसको, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं 1853 में, संसदीय व्यवस्था, ठीक है। ये पीछे हमने बता दिया आपको, ठीक है। ये सब चीज़ आ गई इसमें। और उसके बाद यहाँ पर सांप्रदायिक चुनाव, सिखों का सिख, और फिर 1854 में योजना लाई गई थी मैकाले के द्वारा, है ना। तो वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है।